अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे स्टडी इन यूएसए के बारे में। स्टडी इन यूएसए को लेकर स्टूडेंट्स के पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती जैसे कि यूके को लेकर है या कनाडा को लेकर है। स्टूडेंट इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन यूएसए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उनकी नज़र में आ जाता है। तो जब भी स्टडी इन यूएसए के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। सही है। तो जब हम यूएसए की बात करते हैं, एक तो यूएसए के स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वो यूएसए की फ़ाइल देखते ही ना स्टूडेंट को एक दफ़ा हो जाता है कि अच्छा पता नहीं एंड में वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो वो वाली बातें सारी बाद में आ जाती है, लेकिन जो बिगिनिंग है वो आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। सही है। तो जब हम यूएसए के बारे में बात करेंगे तो वहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चूज़ द राइट यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। तो जब ये हमने आगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है टू चूज़ द राइट यूनिवर्सिटी एंड राइट प्रोग्राम। तो जब आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करने की तरफ जा रहे हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, तो सबसे पहली चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है आपकी करियर इंस्पिरेशन क्या है, ठीक है? करियर को अब हमारे यहाँ क्या है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन भी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं आइडिया होता कि अगर वो ये डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके बाद उनको कहाँ पर जॉब मिलेगी और किस तरीके से मिलेगी। और यही सारा कुछ जब उनको स्टडी अब्रॉड के लिए भी जा रहे होते तो एमएससी फिजिक्स की है, मास्टर इंटरनेशनल बिजनेस में चल जाते हैं, उनको पता ही नहीं आज तक कि करना क्या है। तो यूएसए को लेकर क्या सीन है कि जब आपने अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, आपने सबसे पहले क्या देखना है, इधर आपने अपना प्रोग्राम चूज करने के बाद आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, आपने जॉब की तरफ जाना है, या आपने आगे फर्दर पीएचडी या आगे फर्दर जो भी है आपने आगे फर्दर अपनी कंटिन्यू रखनी है स्टडी। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना प्रोग्राम जो है वो डिसाइड करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाती है कि आपकी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, आप आईटी में जाना चाह रहे हो, आप जाना चाह रहे हो, बिजनेस पढ़ना चाह रहे हो, ये चीजें भी आपने देखनी है। क्योंकि यूएस से जब आप परस्यू कर रहे हो तो बड़ा यहाँ पर एक मेजर चीज क्या होती है कि स्टेम वर्सेस नॉट स्टेम स्टेम प्रोग्राम्स होते हैं। स्टेम प्रोग्राम्स क्या होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और जो बाकी होते हैं वो नॉन स्टेम प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। अब जब भी आपने यूएस से सिलेक्ट करना है, आपने देखना है कि मोस्टली स्टूडेंट को मैं ये कहूंगी कि आपने चूज करना है कि आपका स्टेम प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बिजनेस वालों को स्टेम प्रोग्राम्स नहीं मिलते, उनके लिए भी इस तरह से यूएस ने प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं जो कि स्टेम की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसका आपको फायदा क्या होता है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपको बाद में ओपीटी मिलता है। वो ओपीटी बड़ा, जैसे हम कहते हैं कि यूके में जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को कहते हैं, इसी तरीके से जो यूएस में है उसको हम ओपीटी कहते हैं, जिसका वो मतलब होता है कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में स्टूडेंट्स को ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर स्टेम प्रोग्राम आप चूज करते हो तो वो आपको 2 साल का मिलता है, अगर आप नॉन स्टेम प्रोग्राम चूज कर रहे हैं तो आपको वो 1 साल का मिलता है। तो वो ऑब्वियसली फिर अगर आपने अपना फ्यूचर के हिसाब से चीज़ें सेट करनी है तो बेहतर यही है कि आप अपना नॉन स्टेम प्रोग्राम में जाएं, ठीक है। आपने फिर उसके बाद क्या है कि आप रिसर्च करते हो, आप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की तरफ देखते हो। देखो, कंसल्टेंट भी आपको हमेशा ऑफर करता है, लेकिन ये है कि स्टूडेंट ने खुद भी अपनी थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है ना, उसको भी पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, कहाँ पर जा रहा हूँ, या ये वो सारी चीज। ऑब्वियसली कंसल्टेंट आपका काम आसान कर देता है, लेकिन ये कि आपने खुद भी उस चीजों को देखना है कि आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हो, नंबर वन के उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसकी रैंकिंग को छोड़ के उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। अब एंट्री रिक्वायरमेंट में नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम यूके की बात कर लेते हैं या हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के आपके सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए होते, या वो आपसे कोई एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं कर रहे होते। यूएस का क्या सीन है कि जब आप जाते हो, आप वो आइट्स, आपने आइट्स, पीटी, टॉफल, व्हाटएवर वो किया हुआ है, आपने अपना इंग्लिश टेस्ट किया हुआ है, ओके फाइन, ठीक है, कोई मसला नहीं। उसके बाद क्या है कि उसके साथ वो ये कोई आपकी प्रोफाइल को चार चांद नहीं लगा देगा। आपने जीआरई किया हुआ है, आपने जीमेट किया हुआ है, आपने सैट किया हुआ है, ये आपके टेस्ट जो हैं ये भी काउंट होते हैं और ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सही है। तो स्टूडेंट्स जो है हमारे यहाँ मोस्ट क्या है, स्टूडेंट जब यूएस को परस्यू कर रहे होते हैं तो जो स्टूडेंट आईवी लीग से नहीं पढ़े हुए या इन जनरल है, मतलब जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनको नहीं पता होता कि ये क्या चीजें हैं, ये कौन से टेस्ट हैं, ये क्या सिचुएशन है इनकी और इनके क्या फायदे हैं। तो आपको ये टेस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में होते हैं, और अगर आपने ये किए हुए होते हैं तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है। तो यूएस का जो सिचुएशन है वो आपने अपना जो भी है, आपने कोर्स अपना डिजाइन करना है, तो आपने अगर आपने पढ़ना है आगे जाकर तो आपने अपनी प्रेपरेशन बहुत पहले से और बहुत तरीके से स्टार्ट करनी है,
ठीक है, उसके बाद आ जाती है बात कि आपने अब रैंकिंग की बात आ गई। रैंकिंग में आ जाता है, आपने देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप जिस कोर्स में जा रहे हो, उससे कितने स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ग्रेजुएट किया, या आपके कोर्स की क्या पोजीशन है, उसकी क्या रेपुटेशन है, आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रेपुटेशन है, और जब आप वहां से डिग्री करके निकल रहे हो तो उसके बाद कितने स्टूडेंट्स को पहले इन द पास्ट कितने स्टूडेंट्स को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली। तो ये आपकी रिसर्च होना बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर। फिर हम बात कर लेते हैं कि लोकेशन। अच्छा, यूएस से काफ़ी बड़ा है, ठीक है, अब उसमें 50+ स्टेट्स आ जाती हैं। तो आपने देखना है कि अगर आप जाना चाह रहे हो, किसी पीसफुल एरिया में जाना चाह रहे हो, तो आप ओहायो को ले लोगे। अगर आप जो है चाह रहे हो कि आपको फास्टर लाइफ चाहिए, आपने बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन वाला जो है वो एक्सपीरियंस लेना है, तो फिर आप न्यूयॉर्क देखते हो। तो ये चीज़ें भी आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आप चाह रहे हो कि आप टेक हब की तरफ चले जाओ, तो वो सिलिकॉन वैली वाली साइड पे आ जाती है। तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि वंस आपने देखो यहाँ से पैसे लगा लिया, वहाँ चले गए, फिर दोबारा से ज़ीरो से थोड़ी स्टार्ट करेंगे। तो चीज़ें जो हैं, ये सारे जो हैं इनिशियल जब आपने सोचना है, आपने कि अच्छा मैं यूएसए को परस्यू करने लगा हूँ, तो आपने पेपर पेंसिल पकड़ लेनी है, आपने लिखना है यूएसए एंड चेकलिस्ट, ठीक है। आपने उसके ऊपर आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बाद में आती है, आपकी इन चीज़ों की चेकलिस्ट पहले आती है कि आपने अपने कौन से टेस्ट करने हैं, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, आपने कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, आप किस एरिया में जाना चाह रहे हो, आप जिस एरिया में जाना चाह रहे हो उधर अकोमोडेशन की क्या कंडीशन है, उधर जॉब की क्या कंडीशन है, उधर आगे आगे मतलब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद की क्या सिचुएशन है। तो ये सारा जो है ये घुमा फिरा के यूएसए को लेकर एक प्रॉपर पैकेज बनाता है। और मुझे समझ नहीं आती, स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएस जाना चाहते हैं लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। ऑन अ सीरियस नोट, बीइंग अ काउंसलर, मैं ये कहती हूँ कि यूएसए के जो स्टूडेंट का एक्सपोजर है वो मैंने और किसी स्टूडेंट का एक्सपोजर देखा भी नहीं है। जो स्टूडेंट यूएस से जाने वाला होता है उसकी भी पहले पहले से स्टार्टिंग में फ्रॉम डे वन एक बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, एक अप्रोच डिफरेंट होती है। उसको सिर्फ बाहर नहीं जाना होता, उसको सिर्फ डॉलर्स या पाउंड्स में वो इंटरेस्ट नहीं होता, उसका एक करियर गोल होता है। सही है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और मैंने ये भी देखा कि जो स्टूडेंट यूएस से पढ़ के 6 महीने लगा कर आ जाते हैं, उनका टोटली बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनका वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट है। उसके बारे में फिर हम कभी बात करेंगे, लेकिन ये कि ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपकी जर्नी को सही बनाने के लिए। और जो स्टूडेंट चाहे वो, मैं कहती हूँ कि अगर आप यूके भी जा रहे हो, आप कनाडा भी जा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हो, तो आपको इन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। एक ऑब्वियसली आपने 16 इयर्स एजुकेशन गुजार दी, या आप 12 के बाद भी या मतलब इंटर के बाद भी अगर आप जाना चाह रहे हो, तो आपने अगर इन टाइमली इन चीज़ों को पकड़ लिया तो वेल एंड गुड है। नहीं तो फिर वही सारी ज़िंदगी का वही डिलीवरियाँ होती हैं, या फिर वो वाली सारी चीज़ें होती हैं कि आपने जाके सिक्योरिटी की जॉब कर ली है या ये वो, तो आप टाइम से पकड़ लें चीज़ों को, बेहतर यही है। सही है। तो बाकी इसके ऊपर आगे फर्दर आएगी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में मैं आपको इन द फ्यूचर बताऊंगी कि उसमें हमने क्या किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, या आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टेम वर्सेस नॉन स्टेम पे हम लोग बात कर लेंगे। तो यूएस से एक पूरा वो क्या कहते हैं, पूरी टोकरी है इन्फॉर्मेशन की, तो उसके ऊपर हम बाय द टाइम एक वीडियो में वो कवर नहीं हो सकती। तो बाय द टाइम हम उसके ऊपर आगे डिस्कशन भी करते रहेंगे और चीज़ों को आपके सामने लाते रहेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच।